तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम अपने 5 प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि P/Q के रूप में संख्या 0.121212 इनफाइनाइट दिया है, आगे डॉट डॉट करके दिया है, बराबर होगी। तो देखिए, जब इस प्रकार की संख्या दी हो 0.1212 ऐसे, और उसको P/Q मतलब भिन्न के रूप में बदलना हो, तो यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही? तो 12 की पुनरावृत्ति हो रही। तो जब 2 अंकों का पुनरावृत्ति होता है तो उस अंक को लिखते हैं और बटा 99 लिख देते हैं, आपका आंसर तैयार हो जाता है। ये जो संख्या है ये 3 से कटेगी, तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4/33, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 7921 का वर्गमूल है, ठीक है। तो अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं। इसका लास्ट अंक देखते हैं, 7×7 = 49, इसका इकाई का अंक 9 आ रहा है तो ये नहीं होगा। 9×9 = 81, इसका इकाई का अंक 1 आ रहा है तो ये हो सकता है। 7×7 = 49, ये भी नहीं होगा। 7×7 = 49, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 मैच कर रहा है, यानी जो इसका उत्तर होगा सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि यहाँ पर दिया है 512 का घनमूल निकालना है, उसके बाद 4 अंडर रूट में है 16, ये 4 यहाँ पर है, ये गुणा में नहीं है, और ये है 576। तो देखिए, 512 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप हो जाएगा 8, 8 × 64 = 512, और जब 16 का 16 घाते 1/4 कर देंगे तो ये आएगा 2, और 576 का मान होता है 24। 2 से 8 में भाग कर देंगे तो 4 + 24 28 आ जाएगा। अब देखते हैं कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। 24, 31, 22, 18 इनमें से कोई नहीं, तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, जब संख्या समान दी हो, जैसे यहाँ पर 25 दिया है और यहाँ पर 25 दिया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या समान दी हो, और उसके बाद उसका औसत दिया हो और पूछ रहा हो कि दोनों संख्याओं को जोड़कर औसत कितना होगा, तो आप इन दोनों औसत को जोड़ लीजिए। दोनों औसत को जोड़ने के बाद उसका आधा कर देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो 12 और 10 22 हो जाएगा, और 22 का आधा हो जाएगा 11। ये ट्रिक उसी पर अप्लाई होता है जब संख्या समान हो और दोनों को जोड़कर पूछा जाए कि औसत कितना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपया में 5 kg चावल अतिरिक्त खरीदा जा सकता है। कीमत में कमी से पहले चावल की कीमत प्रति किग्रा क्या थी? यहाँ पर पूछ रहा है कि पहले चावल की कमी में 20% की कमी हो जाएगी तो 600 रुपया में 5 किलो जो चावल है वो अतिरिक्त खरीदा जा सकता है। तो कीमत में कमी से पहले चावल की कीमत क्या थी? तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? R/100 ± R × A। ये जो R है वो कमी या वृद्धि को दिखाता है, ये जो x है वो रुपया को दिखाता है कि कितने रुपये में चावल को ख़रीदा गया, और जो ये A है वो चावल की मात्रा को दिखाता है कि कितना कम या कितना ज़्यादा चावल ख़रीदा गया। और यहाँ प्लस माइनस, जब कमी होगी तो माइनस और जब वृद्धि होगी तो प्लस लगा देते हैं। तो चलिए इसी पे बैठाते हैं, हल करते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे 20 × 600, यहाँ लिख देंगे 100 - 20, और A का मान है 5। तो इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 चौक 24, यानी ये 2400 हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80, तो 1 0 से 1 0, 8 3 24, यानी जो चावल की कीमत में कमी से पहले जो कीमत थी
वो 30 रुपया थी। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा? 24, 32, 36, 28 की इनमें से कोई नहीं। तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए।